रात काफी ज्यादा हो गई थी और रानी कौवी भी इंतजार करते करते सो गई थी। कालू कौवा घर पर आता है तो दरवाजा बजाता है, परंतु रानी कौवी दरवाजा नहीं खोलती। हाय रे, ये रानी तो दरवाजा ही नहीं खोल रही। लगता है घोड़े बेचकर सो गई। कालू कौवा फिर सामने ही एक पेड़ के नीचे आकर लेट जाता है, परंतु उसे कीड़े मकोड़ों का बहुत डर था। तभी कालू कौवे को सामने बाजू चील के घर की खिड़की खुली हुई नजर आती है। कालू कौवा फौरन से बाजू चील की खिड़की से उसके घर में चला जाता है। बस फिर कालू कौवा बाजू चील के नरम मुलायम बेड पर सो जाता है और बराबर में बाजू चील सो रही थी। थोड़ी देर में सुबह हो जाती है और कालू कौवा तो सोता ही रह जाता है। बाजू चील की तो कालू कौवे से पहले आँख खुल जाती है। कालू कौवे को अपने बेड पर देखकर बाजू चील को बहुत गुस्सा आ जाता है। वे कालू कौवे को उठा के ले जाती है और अपने घर से बाहर ले जाकर फेंक देती है। आइंदा अगर मेरे बेड पर सोने की कोशिश की तो आज तो मैंने तुम्हें घर से बाहर फेंका है। अगली बार तुम्हें नदी के पानी में ले जाकर फेंक दूंगी। कालू कौवे को सबक सिखाकर बाजू चील घर में आ जाती है। ये बाजू चीज समझती क्या है खुद को? मुझे सोते सोते उठाकर घर से बाहर लाकर फेंक दिया। कितनी जोर से लगी मुझे। कालू कौवे को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये बात बाजू चील मुझसे कह भी सकती थी। मैं फौरन से उठकर उसके घर से चला जाता, परंतु उसने मेरा अपमान किया। मुझे उठाकर इतनी जोर से फेंका। बस मैंने सोच लिया, अब मैं उससे बदला लेकर आऊंगा। बस फिर कालू कौवा बाजू चील से बदला लेने की ठान लेता है। शाम को बाजू चील घर पर नहीं थी। कालू कौवा चुपके से बाजू चील के भोजन में नींद की दवाई मिला देता है। खाओ खाओ, जल्दी से खा लो सारा भोजन, ताकि तुम घोड़े बेचकर सो जाओ। और तुम्हारे सोते ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर से बाहर फेंकूंगा और तुम्हारे नरम मुलायम बेड पर आराम से सो जाऊंगा। कुछ ही देर के बाद उसी तरह होता है। बाजू चील मांस खाते ही सो जाती है और कालू कौवा उसके घर में आ जाता है। अब तुम्हें पता लगेगा, मैं तुम्हें उठाकर घर से बाहर फेंकूंगा और तुम्हें उसी तरह लगेगी जैसे मुझे लगी थी। कालू कौवा बाजू चील को घसीटकर दरवाजे तक ले जाता है और फिर जोर से लात मारकर बाजू चील को घर से बाहर फेंक देता है। बाजू चील ने तो नींद की दवाई खाई हुई थी, इसीलिए वे तो अभी तक सो रही थी। अब आ रहा है ना मजा। मैं रोजाना ऐसा ही करूंगा। बाजू चील को घर से बाहर फेंक दूंगा और खुद आकर उसके बेड पर आराम से सो जाऊंगा। कालू कौवा बड़े मजे से बाजू चील के बेड पर सो जाता है और घर से बाहर जमीन पर बाजू चील भी पड़ी सो रही थी। फिर अगले दिन सुबह हो जाती है। बाजू चील की आँख खुल जाती है। अरे ये क्या, मैं ये घर से बाहर जमीन पर क्यों सो रही हूँ और ये मेरी कमर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? बाजू चील को कुछ समझ नहीं आता। वे दोबारा से अपने घर में आ जाती है। अगले दिन दोबारा बाजू चील के साथ कुछ ऐसा ही होता है। अरे रात को तो मैं अपने घर पर सोई थी, परंतु आज भी मैं घर से बाहर यहाँ जमीन पर क्यों पड़ी हुई हूँ? कहीं मुझे रात में नींद में चलने की आदत तो नहीं हो गई? अरे बाप रे, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? इसी तरह फिर पूरा एक हफ्ता गुजर जाता है। बाजू चील तो रोजाना नींद की दवा मिला हुआ मांस खाती और बेखबर सो जाती, पर वे जब सुबह उठती तो वे रोजाना ही घर से बाहर जमीन पर पड़ी हुई होती थी। ना जाने मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं रोजाना अपने घर में सोती हूँ, परंतु जब सुबह उठती हूँ तो रोजाना यहाँ पर जमीन पर पड़ी होती हूँ। बाजू चील, तुम कभी नहीं समझ पाओगी, क्योंकि ये कालू कौवे की चाल है। एक दिन फिर सुबह से ही बाजू चील की तबीयत खराब थी, इसीलिए आज रात वे भोजन ही नहीं खाती और ऐसे ही सो जाती है। चलो, बाजू चील ने नींद की दवा मिला हुआ मांस खा लिया। अब ये बेखबर सो गई। अभी इसे घर से बाहर फेंकता हूँ और इसके नरम बेड पर
आराम से सो जाता हूँ। कालू कौवे को तो पता ही नहीं था कि आज बाजू चील ने नींद की दवा मिला हुआ मांस नहीं खाया और आज तो वे कच्ची नींद में सो रही है। बस रोज की तरह आज भी कालू कौवा घसीट-कर बाजू चील को ले जाता है और जोर से लात मारकर घर से बाहर फेंक देता है। बस तभी बाजू चील की भी आंख खुल जाती है। अरे किसने मुझे फेंका? किसने मुझे फेंका घर से बाहर? आखिरकार आज बाजू चील कालू कौवे को ये करते हुए देख ही लेती है। अच्छा, तो तूने ये किया? तूने मुझे लात मार के घर से बाहर फेंका। तभी मैं सोचूं रोजाना मैं घर से बाहर कैसे पड़ी होती हूँ। हाय रे, बाजू चील की आँख कैसे खुल गई? अब क्या होगा? ये तो मुझे मार डालेगी। मैं सब समझ गई। तो रोजाना मुझे मेरे घर से बाहर फेंकता है और खुद जाकर मेरे बेड पर आराम से सो जाता है। तुझे नहीं छोड़ूंगी कौवे। पूरे हफ्ते से मेरी कमर में दर्द है, तेरी तो खैर नहीं। बाजू चील कालू कौवे पर हमला कर देती है और कालू कौवे को बहुत ज्यादा मारती है। इस तरह आज कालू कौवा बाजू चील के हाथों से नहीं बचता और उसे उसके किए की सजा मिल जाती है। रात का समय था। कालू कौवा थका हारा अपने काम से वापस अपने घर में आ गया था। हाय रे, आज तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ। पूरा शरीर टूट रहा है। रानी, रानी तुम क्या सो रही हो? नहीं कालू जी, मैं बस आपका इंतजार कर रही थी। कहाँ रह गए थे आप? तुम्हें तो पता है ना, महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं। पगार मिलने से पहले पहले उल्लू सेठ हमसे ज्यादा काम करवाता है, फिर जाकर कहीं पगार देता है। ओहो, रोजाना इतनी मेहनत कर करके आप कितने दुबले पतले हो गए। ठीक से भोजन भी नहीं खाते आप। दुबला पतला तो होऊंगा ना रानी। सुबह 6 बजे से काम पर जाता हूँ तो रात को 12 बजे वापस आता हूँ। ना ही भोजन खाने में सुकून है और ना ही सोने में। पता नहीं आज रात को नींद कैसे आएगी। अच्छा ना, छोड़े कालू जी, मैं आपके लिए मजेदार गरम गरम भोजन लगाती हूँ। नहीं यार, मुझे सोना है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तुम भी सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। कालू कौवे की बात सुनकर रानी कौवी सो जाती है और कालू कौवा भी लेट जाता है। काफी देर हो जाती है। कालू कौवा तो बार बार इधर से उधर उड़ रहा था। सर में दर्द की वजह से उसे तो नींद ही नहीं आ रही थी। सर के दर्द की गोली खा लेता हूँ, वरना पूरी रात नींद नहीं आएगी। काफी अंधेरा था। कालू कौवा रसोई में आकर सर में दर्द की गोली खाने के बजाय 2-2 बेहोशी की गोलियां खा लेता है। उसे पता ही नहीं चलता। वे बेहोशी की 2-2 गोलियां खाकर आराम से आकर सो जाता है। हाय रे, 7 बज गए। कालू जी तो 6 बजे काम पर जाते हैं। कालू जी उठ भी जाओ, 7 बज गए हैं। आपको काम पर नहीं जाना क्या? तभी राजू कौवा भी अपनी सारी छुट्टियां गुजारकर अपने मामा के घर से वापस आ जाता है। अरे कालू जी उठ जाओ, उठ भी जाओ। 1 घंटा लेट हो गए हो। अब तो उल्लू सेठ से बहुत बातें सुननी पड़ेंगी। राजू बेटा देखो ना, तुम्हारे बाबा इतनी गहरी नींद में सो रहे हैं कि मेरी आवाजों से भी नहीं उठ रहे। रानी कौवी की जोर जोर की आवाजों की वजह से भी कालू कौवा तो नहीं उठता। रुक जाओ मम्मा, देखो मैं अभी बाबा को कैसे उठाता हूँ। राजू कौवा अपने खिलौनों में से बाजा लेकर आता है और कालू कौवे के कान में तेज तेज बजाता है। इतनी जोर जोर की आवाजों से भी कालू कौवा तो नहीं उठता। रुको जरा राजू, मैं कुछ करती हूँ। रानी कौवी फिर रसोई में चली जाती है। रसोई से वे पानी का मटका लाती है और पानी सारा वे कालू कौवे के मुंह पर फेंकती है। इतना सारा पानी गिरने की वजह से भी कालू कौवा तो नहीं उठता, क्योंकि उसने 2 बेहोशी की गोलियां जो खा ली थीं। हाय रे, ये कालू जी को कैसी नींद आ गई जो पानी से भी नहीं उठ रहे। कहीं कालू जी को कुछ हो तो नहीं गया? हाँ मम्मा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। देखो तो मेरे बाबा की सांसें चलती हुई नजर नहीं आ रही। कहीं बाबा को कुछ हो तो नहीं गया? नहीं नहीं, मेरे कालू जी को कुछ नहीं हो सकता। मैं मीनू चिड़िया को अभी बुला कर लाती हूँ। भागी भागी रानी कौवी मीनू चिड़िया के पास चली जाती है और फिर वे मीनू चिड़िया को बुलाकर अपने घर में ले आती है। डर क्यों नहीं हो रानी कौवी? कालू कौवा थक गया होगा बहुत,
इसीलिए गहरी नींद में सो रहा है। नहीं मीनू चिड़िया, कालू जी पर पानी डाल दिया और इनके कान के पास जोर जोर से बाजा बजाया, परंतु कालू जी तो उठ ही नहीं रहे। रुको रुको रानी कौवी, एक काम करते हैं, मैं कालू कौवे को जोर जोर से थप्पड़ मारती हूँ, देखना फिर इसकी नींद कैसे भागती है। मीनू चिड़िया कालू कौवे को जोर जोर से मारती है, पर कालू कौवा तो इस बार भी नहीं उठता। तभी वहाँ पर तोता भी आ जाता है। अरे क्या हुआ रानी कौवी, मैंने तुम्हें रोता हुआ देखा तो यहाँ पर चला आया। तोते देखो ना, मेरे कालू जी तो उठ ही नहीं रहे, ये तो सोते ही जा रहे हैं, पता नहीं आज इनकी सुबह कब होगी। हाँ तो रानी कौवी, कालू कौवे के मुंह पर पानी डालो, देखता हूँ फिर कैसे नहीं उठता। अरे सब कर लिया हमने, पानी भी डाला, इनके कान के पास जोर जोर से बाजा बजाया, तब भी नहीं उठे ये। जरूर मेरे कालू जी को कुछ हो गया है। कालू जी आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। बाबा, मेरे बाबा, ऐसा ना करो, आप मुझे छोड़कर ना जाना। रानी कौवी जोर जोर से रो रही थी। उसकी आवाजों से बाकी जंगल के पक्षी भी वहाँ पर आ जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, कालू कौवा अचानक ही हमें छोड़कर कैसे चला गया। रानी कौवी, कालू कौवे की क्या तबीयत खराब थी जो ये रात ही रात में मर गया। मुझे तो कह रहे थे सर में दर्द हो रहा है, आराम करूंगा तो ठीक हो जाएगा, मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। कालू जी ने तो भोजन भी नहीं खाया था। अरे रे, मुझे तो बहुत दुख हो रहा है, कालू कौवा कितना अच्छा था, हम सबसे कितना मजाक करता था। कालू कौवा बेहोशी की गोलियां खाकर बेहोश पड़ा था और वे सब पक्षी समझ रहे थे कि कालू कौवा मर चुका है। रानी कौवी, तुम कालू कौवे के साथ रहो, जब तक मैं और कबूतर जाकर कालू कौवे के अंतिम संस्कार की तैयारियां करते हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, अचानक ये सब क्या हो गया। कालू कौवे, तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए, अब मेरे साथ लड़ाई कौन करेगा, मजाक कौन करेगा। मैं तो अकेली रह गई, बिल्कुल अकेली रह गई, मेरे कालू जी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं तैयार किसके लिए होंगी, लिपस्टिक मेकअप मैं किसके लिए करूंगी। रानी कौवी कैसी बातें कर रही हो, अभी भी तुम्हें लिपस्टिक और मेकअप की पड़ी है। बुलबुल बहन सदमे में है रानी कौवी, इसे नहीं पता कि ये क्या बोले जा रही है। बस फिर कबूतर और तोता आकर कालू कौवे के लिए बड़ा सा खड्डा खोदने लगते हैं। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ तोते, हमें जल्द से जल्द कालू कौवे का अंतिम संस्कार करना है। थोड़ी ही देर में दोनों मिलकर कालू कौवे के लिए बड़ा सा खड्डा खोद देते हैं। बस खड्डा खोदते ही सब पक्षी कालू कौवे को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। बाबा, मैं आपको बहुत याद करूंगा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। रानी कौवी, अब समय हो गया है कालू कौवे को अपने से जुदा करने का। बस फिर क्या, तोता और कबूतर कालू कौवे को उठाकर खड्डे के अंदर डाल देते हैं। किसी को भी पता नहीं था कि कालू कौवा तो जिंदा है, वे बेहोशी की गोलियां खाकर बेहोश है। चलो चलो सब मिलकर मिट्टी डाल देते हैं। जैसे ही सब मिट्टी डालने जाते हैं तो तभी अचानक कालू कौवे की आँख खुल जाती है। अरे अरे ये क्या, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं इस खड्डे के अंदर क्या कर रहा हूँ। अरे मुझे बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, इस खड्डे से मुझे बाहर निकाले कोई। कालू कौवे की आवाज सुनकर सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कबूतर फिर अपना हाथ देकर कालू कौवे को खड्डे से बाहर निकाल लेता है। कालू जी आप जिंदा हैं, आप जिंदा कैसे हो गए, आप तो मर गए थे ना। क्या, मैं कब मरा, मैं तो शायद सो रहा था। ओहो कालू कौवे, तुम्हारी ये कैसी नींद है, हमने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया पर तुम ना उठे। अब हम तो यही समझेंगे ना कि तुम मर गए हो, इसीलिए हम यहाँ पर तुम्हें दफना रहे थे। अरे मीनू चिड़िया क्या बताऊं, कल रात मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द था, मैं नींद की गोलियां खाकर सो गया था। पता नहीं मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आ गई कि तुम सबके इतने उठाने पर भी मैं न उठा। मेरे कालू जी जिंदा हैं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। कालू जी आपको नहीं पता, आपकी वजह से मैं कितनी ज्यादा परेशान हो गई थी। कालू कौवे को जिंदा देखकर सब पक्षी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अब पहले की तरह सब ठीक हो जाता है। मम्मा मुझे वीडियो गेम लेकर दे दो ना, मेरे सभी दोस्तों के पास है, बस मेरे ही पास नहीं है। इतनी बार कह चुका है मेरा बेटा, अब तो इसे वीडियो गेम दिलाना ही पड़ेगा। क्यों ना इसे सरप्राइज दूं,
बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया गेम की बड़ी सी दुकान पर आकर मानो चिड़े के लिए अच्छा सा गेम ले लेती है। मानो चिड़े, तुम्हारे लिए सरप्राइज लेकर आई हूँ। तुम इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। मीनू चिड़िया आंखों से हाथ हटाती है। मानो चिड़ा वीडियो गेम को देखकर तो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। बस फिर मानो चिड़ा वीडियो गेम को अच्छे से लगा लेता है। उसके बाद वे आराम से गेम खेलता है। चलो मानो, रात हो गई है, आ जाओ सोने। अब छोड़ भी दो इसकी जान। मानो चिड़े का वीडियो गेम छोड़ने का मन नहीं था, परंतु वे अपनी मम्मा की बात मानकर आकर घोंसले में सो जाता है। अगले दिन सुबह मानो चिड़ा तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर आज स्कूल की छुट्टी कर लेता है। मम्मा, मुझे गेम की नई सीडी ला कर दो। मैं भी पुराना गेम खेल खेल कर बहुत ज्यादा थक गया। मानो चिड़े, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें पता है ना गेम की सीढ़ियाँ कितनी महंगी होती हैं। मैं तुम्हें नहीं दिला सकती। मीनू चिड़िया साफ मना कर देती है और मानो चिड़ा तो उदास हो जाता है। अगले दिन सुबह मीनू चिड़िया दोबारा से अपने काम पर चली जाती है। आखिर कैसे खरीदूं मैं गेम की नई सीडी? मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। तभी मानो चिड़े को घर में रखा हुआ स्टैंड फैन नजर आता है। हमारे घर में तो एसी भी है, तो फिर इस पंखे की क्या जरूरत है? फजूल में ही रखा रहता है। क्यों ना मैं इसे बेचकर नए गेम की सीडी खरीद लूं। मानो चिड़े को गेम का नशा लग गया था। वे मीनू चिड़िया का नया पंखा लाकर भंगार की दुकान पर सस्ते दामों में बेच देता है और फिर उन पैसों से जाकर वे गेम की नई सीडी खरीद लेता है। मानो चिड़े, हमारा पंखा कहाँ चला गया? कितनी गर्मी हो रही है। मम्मा, वो तो मैंने बुलबुल आंटी को दे दिया। उन्होंने मांगा था मुझसे। मानो चिड़ा झूठ बोल देता है। कुछ दिन फिर ऐसे ही बीत जाते हैं। अब दूसरा वाला गेम भी मानो चिड़े को बोर लगने लगा था। अब क्या करूं? अब तो मुझे ये वाला गेम भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे नई सीडी खरीदनी है। अपनी मम्मा से छुपकर आज मानो चिड़ा अपने घर में रखा हुआ एसी भी लाकर बेच देता है और उन पैसों से 2 नई सीढ़ियाँ खरीद लेता है। मानो चिड़े, जल्दी से एसी चला दो, बहुत गर्मी लग रही है। वो मम्मा, दोपहर को कालू अंकल आए थे, वो एसी मांगकर ले गए। सबको मेरा ही घर नजर आता है। इतने पक्षी हैं जंगल में, फिर भी सब मेरे ही घर से चीजें ले जा रहे हैं। सुबह सुबह रोजाना मीनू चिड़िया काम पर चली जाती थी, जिस कारण उसे पता ही नहीं चलता कि मानो चिड़ा तो रोजाना स्कूल ही नहीं जा रहा। इस गेम में भी मजा नहीं आ रहा। मुझे कोई दूसरी गेम चाहिए। देखते ही देखते मानो चिड़ा घर की काफी सारी चीजें बेच देता है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और सिलाई मशीन भी। अरे ये सब क्या हो रहा है? मेरा घर तो पूरा खाली हो गया। पक्षी तो मेरे घर की सारी चीजें ले गए। अब मुझे ही जाकर उनसे अपनी चीजें मांगनी पड़ेंगी। मीनू चिड़िया आज सारे पक्षियों को एक साथ जमा कर लेती है। पक्षियों, अगर किसी की कोई चीज लो तो वापस भी करनी होती है। तुम सब तो मेरा सारा सामान अपने घर में ही रखकर बैठ गए। कौन सा सामान मीनू चिड़िया? क्या कह रही हो तुम? हाँ मीनू चिड़िया, क्या बोल रही हो? हमारे पास तुम्हारा कौन सा सामान आ गया? ओहो कालू कौवे, झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे पास मेरा एसी है। और बुलबुल, तुम तो मानो चिड़े से पंखा लेकर गई थी। अरे मीनू चिड़िया, सच में मैंने मानो चिड़े से कोई पंखा नहीं मांगा। मेरे पास तो अपना खुद का पंखा है। हाँ, मेरे पास अपना खुद का एसी है। मैं भला तुम्हारा एसी क्यों मांगूंगा? ये बात सुनकर मीनू चिड़िया काफी हैरान रह जाती है। तभी उसके मोबाइल फोन पर किसी का फोन आता है। हेलो, क्या आप मानो चिड़े की मामा बात कर रही हैं? हाँ प्रिंसिपल सर, मैं मानो चिड़े की मामा बात कर रही हूँ। देखें, अगर आपके पास फीस के पैसे नहीं तो आप आकर मुझसे बात कर लेती। पर ये क्या, आपने मानो चिड़े को स्कूल भेजना ही छोड़ दिया। पूरा 1 महीना हो गया पर मानो चिड़ा स्कूल नहीं आया। अगर कल में ना आया स्कूल तो मैं उसका नाम काट दूंगा स्कूल से। फोन कट जाता है। प्रिंसिपल की बात सुनकर तो मीनू चिड़िया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब तो मीनू चिड़िया बहुत गुस्से में अपने घर जाती है और मानो चिड़े को आकर बहुत ज्यादा मारती है। मेरे भरोसे का गलत फायदा उठाया तुमने। मैं यहाँ मेहनत करके काम करती हूँ और तुम पीछे से स्कूल नहीं जाते। मुझे धोखा देते हो। ऊपर से वीडियो गेम के चक्कर में
तुमने मेरे घर का सारा सामान बेच दिया। मानो चिड़े, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मम्मा, मुझे माफ कर दो। सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें कहा था सारे काम पहले, बाद में वीडियो गेम, पर तुमने वीडियो गेम को ही अपना जीवन बना लिया। बस बहुत हो गया, अब से तुम्हें वीडियो गेम नहीं मिलेगा। नहीं मम्मा, ऐसा ना करो, मुझसे मेरा वीडियो गेम ना छीनो। मीनू चिड़िया मानो चिड़े की एक बात नहीं सुनती और वे वीडियो गेम लाकर वापस उसी दुकान पर बेच देती है।